अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मौजू है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूके एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, किसी भी एयरपोर्ट पर यूके में, तो उनसे कौन से सवालात पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी कंट्री से आता है यूके में, जैसे ही वो एयरप्लेन से उतरेगा तो वहाँ उसको एक कार्ड दिया जाता है जिसमें उसको सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, अपना नाम, एड्रेस, पता, तो वो कहाँ पर स्टे करेगा और कॉन्टेक्ट नंबर। तो वो फिल करने के बाद जब भी काउंटर पर आएगा तो सबसे पहले तो वो आपसे पासपोर्ट मांगेंगे। जैसे ही पासपोर्ट आप उसको देंगे तो वो खोल कर उसको पढ़ेंगे और उसके बाद आपसे पूछेंगे, आपका नाम पूछेंगे, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे और उसके बाद आपसे पूछेंगे कि कौन सी एयरलाइन से आप आए हो और कहाँ से आ रहे हो, क्योंकि सम टाइम ट्रांजैक्शन भी होती है। सपोज़ कोई पाकिस्तान से कतर वाया कतर आया है तो वो उसे सारा डिटेल मालूम करते हैं। और देन वो आपसे पूछेंगे कि वाई यू आर कमिंग इनटू यूके। तो जैसे ही आपका जो पर्पज़ होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टूडेंट हैं, आपने एडमिशन ली होगी, आपके पास उसका कास्ट लेटर होगा, एडमिशन लेटर होगा, तो वो भी आप उसको शो कर सकते हैं उसके साथ ही। जैसे ही आप उसको शो करेंगे तो वो आपसे यूनी का नाम पूछेंगे कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो चुका है या आ रहे हो। तो वहाँ आपको उसका नाम आना चाहिए प्रॉपरली। और देन वो उससे पूछेंगे कि लोकेशन, कि ये यूनी कौन से शहर में है, कहाँ पर है। तो प्रॉपर जब आप लैंड करें तो ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आप प्रिपेयर करें माइंड में। और उसके बाद आपसे पूछेंगे कौन से कोर्स में आप आ रहे हो, इधर बैचलर हो, मास्टर्स, पीएचडी। देन अगेन उसमें डीप क्वेश्चंस पूछेंगे कि टॉपिक, अगर आप पीएचडी में हो तो वो आपको टॉपिक पूछ सकते हैं, क्योंकि टॉपिक लिखा होता है एडमिशन लेटर पर, जो कास्ट लेटर होता है। या जो फॉर इंस्टेंस मास्टर्स या बैचलर प्रोग्राम में आ रहे हो तो उसकी फैकल्टी, डिपार्टमेंट और सम कोर्सेज इवन दो आपसे पूछेंगे, इवन दो सम ट्यूटर्स के नाम भी पूछ सकते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं एयरपोर्ट पर, सवाल ये यहाँ पर अराइज हो रहा है। उसका मेन मकसद ये होता है कि वेदर द स्टूडेंट इज़ अ जेन्युइन वन और नॉट, कि वो वाकई जो पढ़ने आ रहा है बंदा, जो बाहर से आया है वो पढ़ने ही आ रहा है और उसको अपनी एकेडमिक्स की, एजुकेशन की, यूनिवर्सिटी की, लोकेशन की सारा पता है या नहीं है। ये फेक स्टूडेंट तो नहीं है, क्योंकि ये भी होता है। क्योंकि ये क्वेश्चंस आप पहले ही माइंड में प्रिपेयर करके आएँ और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हो वो सेपरेट बैग में होने चाहिए, क्योंकि जो भी आपसे वो डॉक्यूमेंट्स आप वो मांगेंगे तो आप इंस्टेंटली उसको आप दे सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पासपोर्ट है, आपका एडमिशन लेटर है या कोई और कंसर्न लेटर है आपका यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, तो वो अपने आप साथ रखें जैसे ही वो आपसे पूछें। देन अगर आप उनको सेटिस्फाई करते हैं, वहाँ जो ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताए उनके आंसर्स आप अच्छे तरीके से दे पाएंगे, देन वो जो एंट्री का स्टैम्प होता है वो लगा कर आपको अलो कर देंगे। इफ़ देयर इज़ सम कन्फ्यूजन और उनको कुछ डाउट हो जाता है तो वो ज़्यादा पूछताछ के लिए आपको बिठा सकते हैं वेटिंग में। आपको कहेंगे कि आपका पासपोर्ट वो अपने पास ही रखेंगे और आपको कहेंगे कि टेक द सीट, आप बैठ जाओ, हम बाद में आपसे बात करते हैं। तो ये भी हो सकता है। तो एक तो वहाँ आपको कॉन्फिडेंट के साथ जो है वो आंसर्स देने चाहिए, पोलाइट देने चाहिए और अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट करना चाहिए अपने आप को, डॉक्यूमेंट को, और शो करें कि यू आर द जेन्युइन स्टूडेंट है। और पोलाइट और अच्छे वेल ड्रेस्ड अप होकर वहाँ आप अपीयर हो तो आपको आसानी से वो एंट्री हो जाती है। अदरवाइज सम इश्यूज हो सकते हैं। सो सपोज़ इफ़ देयर इज़ एनी कोई मेजर इशू निकल आता है तो वो स्टूडेंट या कोई भी बंदा उसको वो डिपोर्ट भी कर सकते हैं। जब कोई बंदा डिपोर्ट होता है यूके से तो वो 10 ईयर्स के लिए बैन हो जाता है, वो 10 साल तक वो यूके में
नहीं अप्लाई कर सकता या नहीं आ सकता किसी भी तरह या किसी भी प्रोग्राम में। तो ये वीडियो मेरा मकसद बनाने का था कि जो स्टूडेंट्स अभी सितंबर इनटेक आ रहा है वो आएंगे तो उनको अवेयरनेस मिल जाए, तो कौन कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं और वो पूछे जा सकते हैं एयरपोर्ट पर। थैंक यू। अगर इसमें से किसी को कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक्स अगेन।